अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टेबल ऑफ कंटेंट को हम ऑटोमेटिक तरीके से किस तरह क्रिएट करते हैं। बहुत पुराने तरीकों में हम क्या करते थे कि टेबल ऑफ कंटेंट को मैनुअल क्रिएट करते थे कि जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हम ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है किसी किताब, रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद तमाम चैप्टर, सेक्शन और इनके पेज नंबर की लिस्टिंग। ये एक रोड मैप की तरह होता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी पेज के ज़रिए बआसानी लिस्ट कर सकते हैं। तो चले हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अपने पास एक जनरेशन ऑफ टेबल क्रिएट करा है। इसके अंदर मैं अपनी जितनी भी हेडिंग्स है उन तमाम को H1 का नाम दे दूंगा। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट हेडिंग थी इंट्रोडक्शन, इसको मैंने हेडिंग 1 का नाम दे दिया। मज़ीद अगर आप इसके अंदर इसके साइजेज या स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप इसको क्लियर फॉर्मेटिंग या इसके अलावा अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करके इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी मेन हेडिंग्स है उन तमाम हेडिंग्स को हम H1 का नाम दे देंगे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और इसी तरह बाकी तमाम मेन हेडिंग्स को। अब हमने तमाम मेन हेडिंग्स को H1 का नाम दे दिया है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके लिए हम अपने टैब में जाएंगे रेफरेंसेस के टैब में जाने के बाद आपके पास यहाँ साइड में एक ऑप्शन आएगा टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट अभी क्योंकि हम ऑटोमेटिक टेबल से क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसके लिए जो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी सिलेक्शन हुई थी H1 के नाम से वो तमाम हेडिंग्स हमारे पास आ जाएंगी। मज़ीद अगर आप इसके अंदर अपडेट करना चाहते हैं तो ऊपर अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो भी आपके पास अपडेट होकर टेबल आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी टेबल ऑफ कंटेंट के ज़रिए हम न्यू तरीके से नई चीज़ें को देखेंगे।